इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे तो प्राण धारे 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 हैं। सब भगतन के रखवारे, सब भगतन के रखवारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे। जय हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः,
नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनके न्यों जग का। कलि समुद्र बोड़त लखबो प्रगट उसत जा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न हरनि। राजा रामचंद्र भगवान की जय। कनक भवन बिहारिणी बिहारी जो की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा मृणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग पूज्यपाद गोस्वामी जी के श्री चरण में बारंबार वंदन अभिनंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधे श्रोता भाई बहन, आस्था के माध्यम से श्री राम कथा श्रवण कर रहे सभी स्नेही स्वजन, श्रेष्ठ महाभाग, बंधुओं, कल हमने आपने श्री बालकांड पूर्ण किया। गुरु विश्वामित्र जी, वशिष्ठ भगवान, श्री चक्रवर्ती महाराज, चारों बेटों का विवाह संपन्न करके मिथिला से श्री अयोध्या धाम पधारे। मैं कथाओं में स्मरण कराता हूँ, सुख बहुत आ गया हो तो सावधान बहुत रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। बढ़ने की भी एक सीमा है। इस छत से ऊपर नहीं बढ़ा जा सकता है इस हाल में। और हमारी आपकी जितनी आकाश में उड़ने की क्षमता है, उस क्षमता से ऊपर नहीं जाया जा सकता है। हर वस्तु की सीमा निश्चित है, केवल भगवान असीम है। समुद्र की भी सीमा है, मनुष्य की सीमा है। मानसिक रूप से यह संभव नहीं है कि सुख बहुत हो तो हम स्वीकार कर लें कि दुख हो आई, ये संभव नहीं है, परंतु आएगा। न जाने लोग क्यों नहीं मान पाते हैं कि जो छोटा हुआ है वो बड़ा भी होगा, जो बड़ा होगा प्रौढ़ होगा, जो प्रौढ़ होगा वृद्धावस्था आएगी, और जो बूढ़ा होगा उसका बचपन भी आएगा। ये तो सहज व्यवस्था है साहब। ऊधो मैंने सब कारे अजमा। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं उद्धव जी से इस जगत के प्रति, कारे केस शीस पर राखे,
शीस पर तेल फुलेल लगाए ऊधो तेल फुले ये कारे बस भय नहीं अपने ये कारे बस भय नहीं अपने श्वेत रंग दरसाए वो धो मैंने सब कारे काला है श्वेत होगा, कितना भी आप उपाय कर लो झरेगा। फिर अगली बार ही नया फरेगा। इसी को स्वीकारना है। जैसे हम सुख को सानंद जी लेते हैं, उसी प्रकार दुख की अनुभूति मन में निरंतर चलती रहेगी ना, तो दुख बोझा नहीं देगा, दुख दुखी नहीं करेगा। स्वीकार कर लो। मैं बारंबार निवेदन करता हूं, मन का स्वीकार सुख है और मन का अस्वीकार दुख है। जिसने स्वीकार कर लिया वो सुखी हो जाएगा। आज भाई जी हमने एक कटोरी मटर खाया, हमने स्वीकार कर लिया। ओधो मैंने सबका दे स्वीकार कर लो। जब हम स्वीकार करेंगे माई बाप, हम सुखी हो जाएंगे। ये बड़ा मंत्र है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल अयोध्या जी में नहीं, भुवन 4-10 भूधर बारी, तीनों लोग 14 भुवन में आनंद रस की वृष्टि हो रही है। सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जन इतनी बिरंच कर तूती। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने यहाँ जो दोहा है ना, उसका बड़ा मधुर अर्थ किया अभी चित्रकूट में। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर। श्री गुरु चरण अर्थात गुरुदेव भगवान जिस भगवान के चरण की सेवा करते हैं, उन भगवान के चरण को हृदय में पधराकर अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल बनाए। गुरु चरण नहीं, गुरुदेव भगवान। वही अर्थ जो पार्वती जी के तप में लगा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव। शिव जी जिस पद राम पद का स्मरण करते हैं, हमारे हृदय में उसके प्रति दृढ़ निष्ठा होगी। क्यों? शिव जी की जहाँ निष्ठा है, वहीं हमारी भी निष्ठा है। यही गृहस्थी है। पति जिसका भजन करे, पत्नी भी उसी का भजन करे। एक एक घर में दुई को दुआर न चली, एक घर में 4 भगवान न चलेंगे, एक घर में एक परमात्मा। सहज व्यवहार, एक इष्ट में निष्ठ होंगे, आनंद बढ़ेगा। एक निष्ठ में प्रतिष्ठित रहेंगे तो भी आनंद बढ़ेगा। यही एक कथा है। कितना आनंद। भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि। अरे मानो ब्रह्मा जी की इतनी ही करनी है साहब, क्या कहें। महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने एक दिन मुकुट ठीक किया। हम लोग जब साज समाज करते हैं ना, कथा में चलते समय शीशा में देख लेते हैं, कोई पटका ठीक है, कुर्ता ठीक है, कुर्ते की काज की बटन लगी है कि नहीं। कल यहाँ प्रकाश भैया कजवा लगा रहे थे,
हमने कहा उतरे के पहले हम लगा ले, चिंता न करा, सब जगह मन रहता है ना। और निवास बगले में है, डॉक्टर साहब के यहाँ रुके हैं तो कोई असुविधा नहीं है। खूब आप भी देखते होंगे, चक्रवर्ती जी ने स्वभाव से देखा, कान के पास के बाल श्वेत भये। कई बार हम देखते हैं, कई बार, परंतु एक बार जब हम व्यवस्थित देखते हैं तो अंदर से प्रकाश आता है। बहुत हो गया। और देखिए, छूटेगा नहीं, छोड़े के परी। जोड़ तो हम सकते ही हैं, बांध के तो लाए ही हैं। तो बुलबुल झुकाते हैं उसका, क्योंकि तो मुखड़े गाना है। स्वीकार कर लीजिए, बड़ी अम्बा ने स्वीकार कर लिया, भरत जी ने अस्वीकार कर लिया। कई अम्बा ने भी अस्वीकार कर लिया, सुमित्रा मां ने स्वीकार कर लिया। देखिए, साथ रहना है, छत के नीचे रहना है, राजप्रासाद में रहनी है। आप आए, बैठे, सुन रहे हैं। आप में से जो स्वीकार कर लेगा कि आज कथा लंबी है, हो सकता महाराज 1:30 बजावें, वो सुखी रहेगा। और जो अस्वीकार कर लगे, एक की बात झूठे रगरत है प्रेम भूषण जी, तो दुखी हो जाएगा। हाँ, देखिए, चक्रवर्ती जी ने मुकुट सम किया, कनवा के पास के बाल श्वेत भय, अंदर से ज्ञान जगा। देखिए, ज्ञान 3 प्रकार से जगता है, इसको हृदय में रखिएगा और चाहे भले फेंकिएगा। ज्ञान 3 अवस्था में जगता है। भर्तृहरि महाराज ने अपने शतक में, नाम है वैराग्य शतक, वहां लिखा है क्या? सत्संग में बैठने पर जीव को ज्ञान जगता है। संसार झूठे बा, भजने ले कुल बा। लेकिन जैसे पंडाल से निकले, घर की ओर बढ़े, आधे घंटे भी न भये कि वही चर्चा, 3 बात याद रहे, नून तेल। सत्संग में बैठने पर ज्ञान जगता है। किसी को उसकी चिता जलते देखकर ज्ञान जगता है, ए संसार में अब कुछ बा, देखा ही हो गई ना। जैसे लौटे, पहले तो नहीं होता था, मैं 1 बार गया, देखा, जैसे लौटे मिठाई की दुकान पर, कहीं दिया 4 को गरम समोसा हो। अबे तो कह रहे थे कुछ हुआ नहीं, संसार नश्वर है। आजकल श्मशान घाट से वापस लौटते समय लोगन के पेट भर कचौड़ी या मालपुआ खिलाव पड़त। ये न जाने परंपरा, ये अर्थाभिमान का परिणाम है अथवा जीव के अज्ञान का। श्मशान से लौटकर पेट मुंह में जाता कैसे? अभी चिताग्नि दर्शन करके आए हो और टूट पड़े जैसे दोबारा भेंटे न होगा। मैं कई बार देखता हूं तो खड़े खड़े मुझे तरस आता है ऐसे लोगों को। अरे भाई, कब कब खाना चाहिए, इसका भी तो नियम है। कहते हैं बहुत व्यस्त हैं, अब विधि है। नहीं, हम बाध्य नहीं है जो परंपराएं निर्वाह करने में श्रुति सम्मत न हो, शास्त्र सम्मत न हो, स्मृति सम्मत न हो, और छोड़िए लोक व्यवहार सम्मत न हो, उसको पालन करने के लिए हम बाध्य नहीं है। हम तोड़ेंगे, हम छोड़ देंगे, नहीं मानेंगे। मान्यताएं वह मानी जाएं जो लोक में पूजित हों, सम्मानित हों। बनाए गए फलाना। आपको एक घटना बताऊं, अपने घर की घटना, मेरे जीवन की घटना। हम जिस मिश्रान में जन्म लिए हैं, वहां पर कुछ परिवारों में बच्चों के बाल उतरने में
बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं? खस्सी चढ़ता है। हम 5 भाई बैठे, चर्चा हुई। मेरे पूज्य पिताजी के सिर पर देवी जी का वो आवरण रहता है, तो वो पूजा करते हैं, देवी के भक्त हैं, एक देव हैं उनके भक्त हैं। तो मैंने पिताजी से निवेदन किया कि पिताजी सबके बच्चों के बाल उतरने में ये सब होता है, मैं चाहता हूँ आप देवी जी से प्रार्थना कर लेते तो यह परंपरा हम नहीं मानेंगे। तो बोले चलो। तो हमारे गांव के पास बेलथरा रोड में एक भगुश्री माई का स्थान है। हम लोग माता जी के दरबार में गए, उनसे तिवारी चाचा भी थे, उनसे मनौती मानी कि हे माँ बच्चे पर कृपा करिए और आप जो कहिए हम पूजन करेंगे। फिर चाचा जी हमारे पिताजी के मित्र हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनके एक ही मित्र हैं अभिन्न। उन्होंने कहा बाबू यहाँ सतचंडी पाठ का संकल्प ले लेता हूँ, घर पर सतचंडी हो जाएगा और ये बंद कर दिया जाए। माँ की आज्ञा भाई, आप आश्चर्य करेंगे, माँ ने कृपा की, सतचंडी हुआ, लेकिन हमने खस्सी नहीं चढ़ाया बाबू के बाल उतरने में राघव जी की। मान्यताएं वह मानी जाएंगी जो श्रुति सम्मत लोक सम्मत हो। हमारे बड़े भाइयों ने कहा कि अरे देखा लड़का का बात इन्नी उन्नी हो जाई। हमने कहा इन्नी उन्नी हो जाई तो जनिए गुरु जी हमार बाप, ये हमारा विषय नहीं है। आपकी संतान आपके पिता का पुण्य है। हमारे दोनों बच्चे गुरुदेव भगवान की प्रसादी हैं, उनकी कृपा से प्राप्त है। गुरु जी की भी आज्ञा मिली, पिताजी की करुणा मिली और भगवान की कृपा। आप देखते होंगे बच्चे आते हैं। मान्यताएं वह मानने के लिए हम बाध्य हैं जो सम्मत हो, किसके? श्रुति स्मृति पुराण नहीं तो लोक सम्मत हो, साधु सम्मत हो। लोग धुन धुन बनाए, चौकी पर कहेंगे चौका पर ले आवा बैगन का भुरता, ये क्या बात है? मतलब है मान्यताएं वो जो आपका मंगल करे और लोक में उसकी प्रतिष्ठा हो, वह मान्यता मानने योग्य। चक्रवर्ती जी महाराज ने कान के पास के बाल श्वेत देखकर क्या जनाया? अब अधिकार बड़े पुत्र को दे देना है। 2 जगह है आपको सुनाया, सत्संग में, श्मशान में, और तीसरा जब हम संसार के विषय सुख में गति करते हैं तो उसके ही अंतिम क्षण में चित्त में वैराग्य होता है, यह क्षण नश्वर है। जीव है ना। प्रातः स्मरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जीव का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसा है। सत्संग की फोंफी डाले रहो तो ये ठीक रहता है, जैसे फोंफी से बाहर निकला फिर गुलठी आ जाएगा। सुनता नहीं, जमता नहीं। मैं तो बारंबार कथा कहता हूं, कथा में मैं गुरुदेव ने मना किया है, कथा में मैं बारंबार एक बात कहता हूं, सहज भाव सुनिए। 3 घंटे में 3 भी बात आई ना तो हमारा भी कल्याण करेगी, आपका भी कल्याण करेगी। देखिए 3 बात कह रहे हैं चक्रवर्ती जी, अपने से कह रहे हैं। नृप जुवराज राम कहूँ देव, जीवन जन्म राजन, राम जी को युवराज बना दीजिए, अधिकार का हस्तांतरण करिए। हमने कर दिया ना आज इनका हस्तांतरण। कब प्रकाश भैया कर दिया? अब इनके कलेजे में दम हो तो हमार पीठ लें। पीठ तो हमने तब करके बनाया है। हमारी इनका गद्दी लगी, हमारे सोता का मुंह अपनी ओर घुमाइए तो गद्दी दे नहीं। यूं देखो, पिता को कभी अधिकार का त्याग नहीं करना चाहिए, अधिकार ही पिता है। कल मैं बाबू कृपाशंकर जी के यहाँ जब प्रसाद पर गया था तो आदरणीय बाबूजी श्रीमान रामजश उपाध्याय जी बैठे थे।
उनसे मैंने एक बात कही, जीवन में दो गलती कदापि न करें। संतान को खूब पढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, सब कुछ दे दो, जीते जी कभी अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम न करना, वरना देखते देखते बेच खाएगा, फिर आएगा। क्यों? जिसने तप करके प्राप्त नहीं किया है, जिसका रक्त नहीं जला, उसको संपत्ति का दर्द कदापि नहीं होता है। संतान तपे और प्राप्त करे, देखते चलो। फिर वह बात, दुनिया गावे लेखा लेखी, भूषण गावे आंखन देखी। जो दे गए वो रो रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वीरेंद्र भैया कहते हैं, महाराज श्री तपे हैं हम लोग, देखते जाएंगे, देखते रहेंगे, देखेंगे बन रहा है कि बिगड़ रहा है। बिगड़ेगा तो दुख नहीं है, बन जाएगा तो आशीर्वाद कर देंगे। बनाओ, तपने दो। चक्रवर्ती जी महाराज हस्तांतरण करने जा रहे थे। अधिकार का हस्तांतरण नहीं होता हो, अधिकार लेने वाला कर्तव्य पालन करके स्वतः प्राप्त कर लेता है। हस्तांतरण संभव नहीं। और पूर्ण विश्वास होना चाहिए, सऊर्जा। हाँ। मैंने एक बार भाई जी से कहा, भाई जी आप दो चार अपने हाथ कुछ किसी को सिखा दीजिए कि कभी आवश्यकता पड़े तो। बड़ी अच्छी बात बोले। बोले महाराज श्री ये विद्या सिखाई नहीं जाती है, सीखी जाती है। सीखने वाला खुद हाथ सीख लेगा, हम किसको सिखाएंगे? कोई सीखने वाला थोड़ी है। सत्य बात है। व्यवहार सिखाया नहीं जाता, व्यापार सिखाया नहीं जाता, और जीने का जो अधिकार है ये भी सिखाया नहीं जाता। ये अपने आप आता है। वो आप जानते हैं, चक्रवर्ती जी राजसत्ता देना चाहते थे, अधिकार देना चाहते थे, परंतु भगवान अधिकार क्या करेंगे? भगवान का तो सारा जगत ही है। वो छोटे में भगवान नहीं, पिताजी के द्वारा बनाई गई रचना को, चक्रवर्ती जी महाराज के भाव को जानते हुए भी बड़ी अम्बा से ठाकुर जी ने क्या कहा? पिता देनी मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काज। पिताजी ने मुझे वन का राज दिया, जहाँ सब प्रकार मेरी आवश्यकता है। इसलिए हे माँ आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं प्रसन्नता पूर्वक 14 वर्ष व्यतीत करके आपके पास आऊं। स्वीकार। अभिषेक होते होते छिन गया, ये अस्वीकार है। अभिषेक नहीं, नगर में नहीं, वन में होगा, ये स्वीकार है। इसलिए भगवान सर्वकाल प्रसन्न हैं। भगवान दुखी नहीं भय। हम भी इस भाव को समझेंगे तो सर्वकाल प्रसन्न रहेंगे। चक्रवर्ती जी महाराज ने पंचों से राय की, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मांगा, माताओं से मंत्रणा की, कई अम्बा रह गई थी। और देखिए, कुछ भी करिए, कुछ भी योजना बनाइए, तो जो अपने से जुड़े लोग हैं ना, सबके कान में जाए। एक नीति यह कहती है, लक्ष्य मिल जाए तो सब जान जाएंगे। नहीं नहीं, छोड़िए, सबके कान में जाए। न जाने कौन क्या राय दे दे, बुरा नहीं। और अलग अलग स्वभाव है जीव का। हमको भी ये ज्ञान जगे, अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रसंग में एक बड़ी अद्भुत बात यह है, भगवान जानते हैं कि यह अवध की राजसत्ता बिना तप के प्राप्त करना उचित नहीं है। भगवान ने एक और शिक्षण दिया समाज को, हमको, आपको। हम जब तप करेंगे तो यह राज सिंहासन स्वयं हमको प्राप्त हो जाएगा।
मुझे लगता है भगवान राम ने मर्यादा की स्थापना के लिए जगत को वैसी शिक्षा दी कि पिताजी के देने से अधिकार नहीं प्राप्त होता है, जब तपेंगे हम तो अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तपो, तपते जाओ, लेकिन एक सीमा है, एक रेखा है कहां तक तपना है। हम जीवन में किस हद तक यात्रा करेंगे इसकी एक सीमा रेखा है, वहां तक करेंगे, फिर आनंद भरेंगे। कई लोग कहते हैं ऐसा कर लेंगे फिर वैसा करेंगे, यहां हमारा विरोध है, ऐसा न करो, सब साथ साथ करते चलो। ऐसा संभव है क्या कि नहाएंगे नहीं, जुमा को नहाएंगे, कपड़ा उसी दिन सब पहनेंगे, क्या मतलब हुआ? नित्य स्नान करेंगे, नित्य वस्त्र बदलेंगे, नित्य भोजन करेंगे, नित्य कमाएंगे, नित्य भजन करेंगे, नित्य दान करेंगे, नित्य पुण्य करेंगे, जो करेंगे नित्य करेंगे, इकट्ठा कभी नहीं भया। अब ये कर लेंगे तब हम वो करेंगे, ये करते करते आप ए में फंस जाएंगे, वो बनबे नहीं करेगा। सब साथ साथ करते चलिए, करत चलो, हम सब साथ साथ करते। आपको भी ये निवेदन करता हूं, कमाते कमाते बच्चों के साथ थोड़ा देश दर्शन भी कर लिया करो। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग, गुजरात के लोग, दक्षिण के लोग साल में, बंगाल के लोग साल में एक बार 15-20 दिन भारत भ्रमण में निकलते हैं। बोलो निकलते हैं कि नहीं? और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग सालों साल कमाना, घर बनाना, लड़का पढ़ाना, लड़की के ब्याह करना, तोले बुढ़ाई गए, दूठे बीमारी गए, एक का ही खटखट 24 घंटा लगाए रहते हैं। क्या हो? साथ साथ करते चलो, हैं? और आपको मैं ये निवेदन करता हूँ, ये आपको सूचित करता हूँ, भारत के जिस तीर्थ पर जाओ, कार्यालय में नाम लिखा दो, वहाँ हमारा कोई न कोई प्रेमी होगा, आपकी पूरी व्यवस्था करेगा, रहने की, खाने की। दर्शन करो यार, काशी, मथुरा, प्रयाग, चित्रकूट, बालाजी, श्रीनाथ जी, जहाँ आप जाए, द्वारिका, जहाँ जाइएगा। हमारे सोमनाथ में हमारे मित्र हैं चिंतन जी, अरे अद्भुत हैं साहब। लॉर्ड्स में रोक दिए, वो मैनेजर पैसे नहीं लिए, हमने कहा कोई मतलब, बच्चों के साथ द्वारिका गए थे, अद्भुत हैं वो। क्या किया जाए, चलो बोझा कभी उतरेगा। ऐसे पूरे देश में देखो, भारत से बाहर कोई तीर्थ नहीं है, सगरे तीर्थ भारत में है। इसलिए सब कुछ करते करते, मड़ई पर छपरा रखते रहते, दीवाल पर छत रखते रखते, थोड़ा ये भी करते चलो। बहुत निकट से दुनिया देखा है मैंने इसी उम्र में, छोटी उम्र में। कल बाबूजी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे वो उपाध्याय जी कि महाराज क्या बताऊं, तरस आती है इस बात को सुन करके कि बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख देते। अब कहते क्या है? तो पंकज भैया बोले, अरे महाराज श्री, ऐसा आके बताते हैं जैसे बैकुंठ में रखाए हों। पंकज भैया बोले, कहते हैं बच्चे, पंकज भैया जाके देखो क्या क्लास व्यवस्था है, एसी लगा है, अलमारी लगी है, सेवक जब घंटी बजावे आ जाए। अरे ऐसे धन के पीछे दौड़ने वाले पशु लोगों पर दया आती है जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखा। विचार, केवल धन के पीछे चलने पर जीवन नहीं चलता हो। धन, मैं बार बार कहता हूं, 1000 का नोट खोपड़ी में बांधे पर सर का दर्द भी नहीं जाएगा।
उसके लिए एस्प्रिन, डिस्प्रिन और कौन कौन एन फैन खाना पड़ता है। टिकिया से दर्द जाएगा, रुपया से कुछ नहीं जाता। रुपया केवल सामान इकट्ठा कर सकता है, स्वास्थ्य नहीं इकट्ठा कर सकता। अब इसके पीछे पड़कर दौड़कर मृग मरीचिका एकत्र करके हम न स्वयं सुखी रह सकते, न परिवार सुखी रह सकता है। प्रमाण देखिए, कैकेयी अम्बा ने, लीला है ये तो, भरत जी के लिए सिंहासन मांगा। रघुवंश की परंपरा नहीं है। सिंहासन किसको मिलेगा? जेठ भाई स्वामी होता है। मांगने से सिंहासन नहीं मिलेगा, मांगने से अधिकार नहीं मिलेगा, कर्तव्य से अधिकार की प्राप्ति होती है। मां ने मांगा सिंहासन किसका? तो राम जी का। चक्रवर्ती जी ने अस्वीकार कर लिया, कौशल्या अम्बा ने स्वीकार कर लिया, कैकेयी अम्बा ने मान ही लिया, सुमित्रा मां ने परिस्थिति जन्य स्वीकार कर लिया। परिणाम, अधिकार मांगने का परिणाम आया। भरत जी के जीवन में 14 साल का राम वियोग उपस्थित हो गया। मांगने से नहीं मिलता, रहने से मिलता है, जीने से मिलेगा। भगवान वन में तपे भरत जी और प्रजा अवध में तपी। 14 साल पहले जो सुंदर सुयोग बनना था, उसमें 14 साल की दूरी हो गई। क्यों? न होने के बाद भी मां ने अधिकार चाहा। हम मांगे नहीं, हम तपे। और तप सब काल सुख देता है। तप से दुख नहीं आएगा, सुख मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारी संतान हमको माने, जाने, सेवा करे, भजे, तो हम भी तो दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं जो आए थे कथा में, श्रीमान रमेश भाई मिश्र, प्रेसिडेंट गुजरात। आपको स्मरण होगा भाई जी, 97 में जब पहली कथा आनंद में हुई थी तो हम लोग एक बहुत बड़े रिजॉर्ट में रुके थे। वहां एक भाई रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ आते हो, चले जाते हो? शनिवार को आते हो, रविवार को चले? बोले महाराज यहाँ हमारे पिताजी एक वृद्धाश्रम में रहते हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। हमने कहा बहुत अच्छा। मैं शुरू से वृद्धाश्रम का विरोधी हूँ, शुरू से। तो मैंने कहा तो आपके इस आने से क्या हो जाता है? बोले मैं रहता हूँ दूर, मैं इसलिए आता हूं कि मेरे बच्चे जो घर में हैं वो ये जान जाएं कि मेरे पिताजी अपने पिताजी से मिलने हर सैटरडे संडे को जाते हैं। पिताजी के लिए नहीं आते हैं वो। क्यों आते हैं? बच्चे जान जाएं कि मेरे बाप अपने बाप से मिलने जाते हैं, तो कम से कम इतना जान जाएंगे तो हमारे बच्चे भी मेरे से यहाँ मिलने आते रहें। उनको विश्वास है कि हमरो लड़का घर से निकली हैं। आप देखिए कितना निष्ठावान आदमी है वो। अरे साहब देखिए, हम लोग तो इस परंपरा में नहीं आते हैं। जहां विकास का बहुत ढिंढोरा है ना, वहीं संस्कार का विनाश है। हमारे यहां ये संभव नहीं है। हमारे गांव में, आप सबके गांव में, अजो जब दाल बनत है ना, तो दादी के दिया था, दादी तनी नून चखा। दादी के दांते न का चखे, ठीक बारे, ठीको रही तब वो दादी कहें कि तनी पाभर पानी गर्म करके डाल दे। काहे? आज भी माताएं चावल दिखा के बनाती हैं मां से। ये हमारी संस्कार परंपरा है, यही न थाती है हो। समझना है, भागिए मत जागिए। ऐश्वर्य भगाता नहीं है, ऐश्वर्य संस्कार को जगाने के लिए, भगाने के लिए नहीं।
बहुत ऐसा हो जाए वैसा, अरे ऐसा वैसा कुछ न हो जाए, हो सहज हो जाए। आप जानते ही हैं, माँ ने 2 वचन मांगा कब, जब चक्रवर्ती जी माँ के पास पहुंचे। और माँ ने नहीं मांगा, ये प्रभु की वन यात्रा का एक सहज व्यवहार है। कई अम्बा के अलावा कोई भेज नहीं सकता है, वन भेजना सरल नहीं है। सरल नहीं है। राम जैसे पुत्र को वन भेजना सरल है क्या? नहीं है, सरल नहीं है। लोक मंगल के लिए, धरती के कल्याण के लिए, गौ ब्राह्मण साधु संत आदि के रक्षण हेतु कई अम्बा ने प्रभु को वन दिया। लक्ष्मण भैया, जगत जननी पारंबा मां भगवती सीता महारानी भी साथ में, क्यों? सीता राम जी एक हैं, अलग नहीं है। इसलिए मां ने मांगा था, तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान वन में, प्रेम क्षण में नहीं बदलता। प्रेम को उलट पलट करने के लिए बहुत समय चाहिए। इसलिए एक बात स्मरण रखिएगा, आप जिसको प्रेम करिएगा उसके बारे में कोई लाख बतावे, उसकी सुनिएगा मत। और आप जिसको प्रेम करते हैं उसके बारे में कोई आपको आकर बहुत सूचना देता है, यदि आपको सुनने की आदत पड़ गई तो आप निश्चित मानिए कि एक न एक दिन आपका मन भी बिगड़ेगा। ये मन है ना, मन बिगड़ेगा। इसलिए आप जिसको प्रेम करें उसके बारे में कोई बोलना ही प्रारंभ करे, सावधान, आगे नहीं, आपसे अधिक हम जानते हैं, नहीं तो प्रेम खटकेगा। प्रेम की संवेदन तंतु बहुत पतली होती है। भरत जी नहीं सुनते प्रभु के प्रति। ननिहाल से जब भरत जी आए, मां ने कहा सुन लिए, समझ लिए, लेकिन कहते हैं परि हरि राम सई जग माही, को न कहे मोर मत नाही। श्री सीताराम जी कदापि नहीं कहेंगे। और तीर्थराज से भरत जी ने क्या कहा, जानू राम कुटिल करि मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, तथापि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह हे तीर्थराज, आपके अनुग्रह से, सहज प्रेम कृपा से मेरी प्रीत श्री सीताराम जी के चरणों में ही दृढ़ हो, टूटना नहीं, बदलना नहीं, क्योंकि सुनना नहीं, सुनता नहीं। और जिसको सुनने की आदत पड़ गई, आज नहीं कल चटकेगा, चटकेगा, सुनता नहीं। नो कमेंट। झांसा आवे नहीं, छेद होए नहीं, कैसे होगा? कोई कहेगा नहीं। प्रभु हमारे वन की ओर सुमंत्र जी को श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, हे तात सुमंत, राम जी को रथारूढ़ करिए, 4 दिन वन दिखाकर ले आइएगा। कदाचित सत्यव्रती राम न आए तो बहू जी को लाइएगा, उनका दर्श पाकर मैं 14 वर्ष सुरक्षित रहूंगा। कह दिया, परंतु कहाँ राम आने वाले हैं? भाई देखिए, जिसको आना होता है वो जाता नहीं है, और जो चला जाता है वो बुलाने पर भी आता नहीं है। इसलिए रोकना चाहिए। गुरुजी नहीं रोक रहे हैं, ब्राह्मण लोग नहीं रोक रहे हैं, चक्रवर्ती जी मौन हो गए, बड़ी अम्बा नहीं रोक पाई, तो कौन रोकेगा? राम जी गए तो गए, पूरी प्रजा साथ में। तमसा का तट आया। आज भी आप श्री अवध से निकलेंगे ना, तमसा नदी मध्य में है। सिंगवेरपुर के पहले तमसा नदी है।
सब लोग विश्राम कर रहे हैं, शयन करके भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित कर दिया, सबको सुला दिया। यही विघ्न है जीवन में, विघ्न यही है। क्या तीर्थ में जाएं, उतना सोए जितना शरीर चले, दर्शन करते रहिए। आप जो देखेंगे ना वही नेत्रों में आएगा, वही हृदय में उतरता जाएगा। दर्शन करिए। आंख का फल है हरि दर्शन हो, आंख का फल है तीर्थ दर्शन, कान का फल है भगवन नाम भगवत कथा श्रवण, कर का फल है दान करना और चरण का फल है तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करना। मन का फल है भगवान का चिंतन करना, जो है वो बनता जाए, तभी मानव जीवन की धन्यता है ना। कब क्या हो, क्या भरोसा। गोस्वामी जी ने कही, लोग क्या मानते हैं, बड़े बड़े वक्ताओं से मैंने सुना। तुलसी जी ने कही, बड़े भाग मानुष तन पावा। अभी कहने वाले बोलने वालों को मैं क्या कहूँ, ये गोस्वामी जी ने नहीं कही, ये गोस्वामी जी की लेखनी कहती है, ये मेरे प्रभु रघुनाथ जी ने कही, पुरजनोपाख्यान में रघुनाथ जी ने कही। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि कौन बात किसने कही, तब तक मानस समझ में समझे कि न परी हो। अच्छा, न समझे तो समझ लो कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहे हैं। उस नहीं, कोई हम निंदा नहीं कर रहे हैं। जब तक उसका पूरा पैराग्राफ न पढ़िए समझे में नहीं आती, क्योंकि अंतिम बात पहले लिखी होती है और हुआ क्या ये बाद में लिखा होता है। हम पढ़ते हैं ना, अंतिम बात पहले लिखी मिलेगी, तब वहां से उल्टा उसको समझना पड़ता है। मानस सीधा है, उल्टा नहीं है। तो जिसको उल्टा पढ़ने की आदत पड़ गई उसको सीधा कैसे समझ में आएगा। सरल है हो, जितने आप सरल हैं उतने मानस सरल है। मानस में कोई कठिनता है नहीं। गंगा जी के जल जैसा गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। जैसे गंगा जल निर्मल है ना, वैसे ये कथा निर्मल है। बाबा ने कहा ना, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अब आप विचार करिए, सकल लोक जग पावनी गंगा। माँ ने पूछा राम जी कौन है, तो भगवान शिव कहते हैं, कथा पूछी कौन, सकल लोक जग पावनी गंगा कथा। कितनी सरल है। गंगा जी में जाए, कोई नहाए, लड़कों नहाए, बूढ़े बाबा नहाए, बहू जी नहाए, कोई नहाए, डूबने का कोई खतरा नहीं। आठ गो बात पोथी जी में मिल गया। राम कथा कली काम जगाए। जेकरे घरे रोज रामायण होखे अर्थ सहित, ओकरे घर में कभी अलगा बिलगी न हुई। अर्थ सहित गावे के न हो, इस समझे के है। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग।
लहि चारि फल अछत तन साधु समाज प्रया। मानस को, रामायण को अर्थ पूर्वक पढ़िए, गाते जाइए, अर्थ सुनाते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। थोड़ा पढ़ना और ज्यादा समझना। न कल्याण बने तो कहिएगा। पाठ मत करिए, समझिए इसको। समझने की कथा है मानस। कल कृपा शंकर बाबू कह रहे थे कि कथा तो हम सुनते हैं, लेकिन महाराज एकदम कथवा के दिमागवा में घुसाए देते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम सुनाते हैं उतनी कथा जितनी आप समझ सकते हैं। देखिए, क्षमा करेंगे, मैं ये कदापि नहीं चाहता हूं कि भारत के 10% विद्वान प्रेम भूषण के द्वारा गाई राम कथा सुने। मैं कदापि नहीं चाहता। मैं विद्वानों को प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं 80% हमारे यस गंवार भगत मेरी राम कथा सुने। हमारी कोई लालसा नहीं। भगवान तमसा तट पर सबको सुला दिए, रथ के चिन्ह को मरवाकर सिंहवेरु पूर्व उपस्थित भय। निषाद जी ने बहुत स्वागत किया। कहा, प्रभु सिंहासन पावन करें। भगवान बोले, मित्र, पूज्य पिताजी ने हमको आन वर दिया है। क्या 14 साल हम किसी गांव नगर में नहीं जाएंगे, धातु पात्र का स्पर्श नहीं करेंगे। आप नगर के बाहर शीशम के वृक्ष के नीचे हमारे शयन की व्यवस्था बनाइए। हम यहां रात्रि विश्राम करेंगे। रचना बन गई। भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। यहीं पर निषाद जी को थोड़ा मां प्रभु को शयन करते देख मोह हुआ, भ्रम हुआ। देखिए, कभी भी हमको आपको मोह भ्रम न हो। भगवान को वन में कोई कष्ट नहीं हुआ। भगवान वन में दुखी नहीं भये। भगवान जो किए सो लीला किए। हम लोग घर से जब चलते थे ना, पहले माँ जी कहती थी, भैया ध्यान रखना, परदेश परदेश होता है, कभी कष्ट नहीं भया। आप लोग भी जो घर से आए होंगे, मुंबई में तप करना तो पड़ा होगा, परंतु तप के बाद जो सुख बढ़ता है तो वो कष्ट भुलाई जाता है। हम बहुत पहले 90 में जब मुंबई घूमने आए थे, एक हमारे परिचित थे, उनके यहाँ रुके थे, और 20 लोटा के बाद हमारे लोटे का नंबर था, हमारे गांव के थे। फिर दोबारा हम नहीं आए, फिर 8 साल बाद आए। नहीं, आपको हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये यथार्थ है। ऐसे सभी लोग जो आए होंगे उनको तो तप करना पड़ा होगा ना, तो जीवन ऐसा। फिर ठाकुर जी की सेवा में जब आए तो फिर आते रहे, आते रहे, आते रहे। ये जीवन है। हो कष्ट तो होता है। भगवान को ये सब भी कष्ट नहीं भया। क्यों नहीं भया? भगवान को सब अपना माने न माने, भगवान सबको अपना मानते, और जो सबको अपना मानता है उसको कहीं कोई कष्ट नहीं। कष्ट केवल उसी को है, हई हमार है, तुहार है, वो सदैव दुखी रहता है। ये बचकानी व्यवहार स्थिति है, बचकानी स्थिति है। हई हमारा है, तुहार, मैं और मोर तोर तय माया। क्या हमारा है? सब तुम्हारा है, सब हमारा है। कभी कष्ट नहीं होगा। सबको अपना मानेंगे, अपना सबका मानेंगे तो कष्ट नहीं होगा। आप परिवार में दर्शन करिए, समाज में दर्शन करिए, जो सबको अपना मानता उसको कोई कष्ट नहीं होता, और राजा हो जाता है। नहीं हो जाता है। निषाद जी रोने लगे। लक्ष्मण भैया ने समझाया, अरे निषाद जी, प्रभु राम जी जीव नहीं है,
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि सखा परम परमार्थ ए मन क्रम वचन राम पद। देखिए, हम बहुत विधान नहीं जान सकते हैं, केवल एक विधान हमको आना चाहिए। क्या? हमारे हृदय में या तो राम जी के प्रति, या तो शिव जी के प्रति, या तो लक्ष्मी नारायण प्रभु के प्रति, या तो शक्ति दुर्गा जी के प्रति, अथवा मेरे कन्हैया के प्रति किसी एक इष्ट में हमारी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। भगवान में हमारी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा शबरी मां के प्रसंग में, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग। भगवान में लगो, भगवान में लगिए, बस बहुत खटकर्म न करिए। यही लक्ष्मण भैया ने कहा, सखा परम परमार्थ ए मन क्रम वचन राम पद। मनसा वाचा कर्मणा राम जी के पद में प्रेम करो। निषाद जी समझ गए, हमको आपको यही समझ जाना चाहिए। सब कुछ करते हुए भगवान में प्रेम बनाए रखिए। कैसे करें महाराज? कुछ न करिए, जो दिए हैं प्रभु उसके लिए धन्यवाद करिए, और जो आ गया है उसको स्वीकार करिए। अरे हमको तो कुछ दिए नहीं। अरे इतना बढ़िया शरीर दिए, 3.5 हाथ का दें? अब भगवान ने दिए हैं हो। अरे भाई, हमको क्या मिला है मानना पड़ेगा ना। हम मानते ही नहीं है, हमको लगता है अब मिली। ला, आप कथा सुन रहे हैं, भगवान ने कथा दिया आपको। अब कथा जैसे पूरी हो तो आप सोचने लगे भाई कथा तो हो गई, कहीं महकत रमा भंडारा न चली का? न चली, पूर्णाहुति के दिन भंडारा चली। नहीं, हमको जो मिलता है वो कम जान पड़ता है, क्योंकि हमारी अपेक्षा बहुत अधिक की है। हमको जो भी मिलता बहुत है, हम तो कहते हैं हम इस योग्य भी नहीं हैं। भगवान ने जो दे दिया है हम उसके योग्य भी नहीं हैं, इसलिए जितना मिल गया समझिए बहुत मिला है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। कुछ गाना नहीं हो, कुछ के काटा। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है ठाकुर। ऐसी कृपा किसी पर नहीं है। कहते रहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, और आप देखेंगे यह मंत्र इतना अलौकिक है, कृपा बढ़ती ही जाएगी। गिलास में आधा गिलास पानी है, ये सकारात्मक सोच है। इतने ये नकारात्मक सोच। आधा है ना, किसी का तो खाली पड़ा है, बहुत है। रोटी दाल मिल गई, अचार न मिला, बड़ी कृपा प्रभु। ये भी कोई तो रोटी लिए हैं, उनको दाल भी मयस्सर नहीं है। सुख का ये साधन है। हम कैसे सुखी रहें और कैसे प्रभु की भक्ति भी चलती रहे, साधन है। यही महसूस करना है। आप दर्शन करिए। रात्रि बीती, प्रातःकाल भगवान ने प्रातः विधि निवृत्त की, बटका दूध मंगाकर जटाजूट संहारा है। बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुमंत्र जी ने बहुत आग्रह किया,
परंतु बात बनी नहीं। प्रभु ने सत्य की टेक करा दी। भगवान बरबस विदा किए। बरबस मने बरियाई विदा कर दी। सुमंत्र जी ने बहुत यत्न किया कि भगवान वापस चलें, लेकिन वापस जाने के लिए थोड़ी आए, गए तो गए। बहू जी से भी आग्रह किए, समझाए, माँ ने भी समझा लिया, कभी मायके कभी ससुराल। माँ ने कहा स्त्री का स्थान पति के साथ होता है, इसलिए हे तात मेरी ओर से कर जोड़ प्रणाम करेंगे और पूज्य पिताजी से मेरी प्रार्थना कहिए। वस्तुतः माई बाप श्री सीताराम जी अभिन्न हैं। देखने में दो स्वरूप लगता है। मनु जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, पति पत्नी इकाई एक है, दो इकाई है ही नहीं, एक इकाई। इसलिए सोच एक है, मान एक है, तन दो भले दिखे, इकाई एक है। मां ने समझा लिया, सुमंत्र जी विदा भय। अब मेरे ठाकुर गंगा जी के तट पे आए। यह एक बड़ी मधुर कथा है भक्तराज केवट की। आपने अनेक महापुरुषों से सुना होगा, इस बालक से भी सुनिए। भगवान आके बुलाते हैं केवट को। क्यों? केवट जी नाव को 3 लट्ठा अंदर खड़ी किए हैं, और घाट पर होती तो लक्ष्मण भैया बैठ जाते, कहते बैठा भैया, बैठा भाभी जी। अंदर खड़ी नाव, इसलिए बुलाना पड़ा। अब केवटो गजब है हो, राम जी बुलाए, निषाद नहीं बुलाए। लाइव में बहुत संभालना पड़ता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। इसलिए अपने को लाइव सेट नहीं होता, परंतु हरी इच्छा भगवान बुलाए। आप जरा व्यवहार देखिए ना। अरे भाई, हम किसी के घर जाएंगे तो टैक्सी, गाड़ी, घोड़ा, टमटम, मोटरसाइकिल, साइकिल, वो रिक्शा वो न बुलाएगा कि हम ही बुलाएंगे। लेकिन क्या भाग्य है, निषाद जी खड़े हैं, भगवान मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जा। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जा। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोर कछु है। चरण कमल कहूँ सब कही, मानुष करनी मोर कछु है। छुवत शिला भई नारी सुहाई, उपाहन तेल काठ कठिनाई। नारी सुहाई, पाहन तेल काठ कठिनाई। तरनी
परिवारो नहीं जानऊ कछु और सब परिवारो नहीं जानऊ कछु और जो प्रभु पार अवसि राज्य जो प्रभु पार अवसि मोहि पद पदुम पखारन मोहि पद पदुम मांगी नाव न केवटवाना कहई तुम्हार परम मांगी नाव मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी, केवट जी न आए। न आए ये बात बुरी नहीं, ये बात टेढ़ी भी नहीं, अटपटी भी नहीं। न आना, आप किसी को बुलाओ ओ आए नहीं, और नहीं तो कमर पर हाथ धक जबरई करे। कहते हैं हम आपके मर्म को जानते हैं इसलिए नहीं आएंगे। काहे? अरे भाई क्या जानते हो? तो पांव की रज में कोई ऐसी जड़ी है जो पत्थर को भी स्त्री बना देती है। कैसे पता? पता लोक में प्रसिद्ध है, छुवत शिला भई नारी सुहाई जगत प्रसिद्ध है। सुने थे रात को जब प्रभु की महिमा लक्ष्मण जी सुना रहे थे तो केवट जी भी सेवा में थे। देखिए आपके लिए एक बात है, सत्संगी को सत्संग में बुलाना नहीं पड़ता। सत्संगी लोग पता ही लगाते रहते हैं कि अब कहाँ होई। ठीक ना? अब ये राजपुरिया में हुई कि प्रेमपुरी में हुई कि सन्यास आश्रम में हुई कि तुलसी मानस में हुई, कहाँ हुई? मीरा रोड में हुई। अच्छा, सत्संगी लोग पता लगाते रहते हैं, इसलिए इनको पता भी चल जाता है कि यहाँ सत्संग अगले महीने हुई। मेरे से लोग कहते हैं महाराज आप आके चले गए थे, पता नहीं चला। हाँ तो पता नहीं है चले, जिसको नहीं आना उसको पता नहीं चलता है। आते हैं चले जाते हैं, और जिसको सुनने की श्रद्धा होती है वो पता लगा ही लेते हैं। वो ये बड़ी सहज अवस्था है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।